तो भाई साहब सबको नमस्कार है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दरभंगा एम्स के बारे में। बहुत सारी चर्चाएं हो रही है दरभंगा एम्स के बारे में। हम शुरू से बात करेंगे और अभी तक की बात करेंगे। इस पे जनता क्या सोच रही है इस पे भी बात करेंगे, नेता लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं इस पे भी बात करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और लास्ट तक देखने के बाद जो है अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में रखते जाएं। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो नरेंद्र मोदी के आते ही ये घोषणा हुआ कि देश में जो है 12 एम्स का निर्माण होगा, जिसमें से एक एम्स बिहार को मिला और बिहार के दरभंगा को मिला। दरभंगा में आपको पता होगा एम्स का जो मिट्टी भराई का काम है वो सालों से चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो है बाहर से टीम आती है निरीक्षण करने के लिए कि क्या वो जगह सही है या गलत है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। तो निरीक्षण टीम ने ये गलती निकाला कि यहाँ पे एम्स नहीं निर्माण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एम्स निर्माण होगा तो पहले से ही शहर में जाम की समस्या है। अगर एम्स यहाँ पे निर्माण हो जाता है तो और शहर कचरा हो जाता है, इसलिए एम्स का निर्माण NH-57 के शोभन के पास होगा, जिससे जाम की समस्या कम हो जाएगी। ट्रेन से आने वाले यात्री प्लेन से आने वाले यात्री 10 मिनट में आसानी से शोभन के पास पहुंच जाएंगे। लोगों को भी अच्छा लगा था ये विचार, लेकिन इसी बीच जो है जो एनडीए की सरकार थी वो खत्म हो गई और महागठबंधन की सरकार बन गई। और महागठबंधन की सरकार बनने के 1 से 1.5 महीने बाद राजद के हनुमान कहे जाने वाले पूर्व विधायक जो है भोला यादव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही ये बोलते हैं कि अब जो है दरभंगा एम्स जो है हायाघाट के अशोक पेपर मिल के जगह पे बनेगा। आपको बता दें कि अशोक पेपर मिल जो पहले चलता था वो भी बंद हो गया, वो जमीन विवादित है और उसी जमीन पे जो है भोला यादव कह रहे हैं कि एम्स का निर्माण होगा। अब लोग भड़क गए हैं कि एक तो इतना साल से घोषणा हो चुका है, मिट्टी भराई का काम हुआ, इतना हम लोग जब रिलाई किए, ट्विटर पे ट्रेंड चलाए, इतना कुछ करने के बाद जो है मिट्टी भराई का काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी वो सब नौटंकी ही रह गया, वो भी खत्म हो गया, उतना सब कुछ बर्बाद हो गया और फिर से एम्स स्थल जो है बदल दिया गया। शोभन के बदले हायाघाट अंदर में लेकर चला गया। तो ये अभी तक की कहानी थी। हमने दरभंगा जिला पे एक पोस्ट किया था कि दरभंगा एम्स स्थल का जो जगह बदला गया है उसको आप कैसे देखते हैं, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। इस पे लोगों ने प्रतिक्रिया अपनी रखी है, वो हम पढ़ के आपको बताते हैं लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर। एक भाई साहब लिखते हैं हिमांशु शंकर झा, DMCH का अस्तित्व भी बच गया और नया एम्स भी। एक लिखते हैं राजीव कुमार रॉय, अच्छा हुआ दरभंगा ट्रैफिक की समस्या के साथ DMCH में पानी जम जाता है। एक लिखते हैं संतोष चौधरी जी, राजनीति स्टंट के रूप में नीतीश कुमार जी अपने रहते हुए नहीं होने देंगे, इसके लिए जय भाजपा तय भाजपा विजय भाजपा। एक लिखते हैं पवन कुमार यादव जी, एम्स जहां भी बने मगर शहर से बाहर बने, शहर में नहीं बनना स्वागत योग्य कदम। एक लिखते हैं MD सलीम भाई, राजनेताओं के लिए अच्छा मसाला। एक लिखते हैं गोपाल साहू भाई, एम्स बेनीपुर में बननी चाहिए जिससे सहरसा समस्तीपुर मधुबनी बेगूसराय और दरभंगा को सही मार्ग मिलेगा। एक भाई साहब लिखते हैं कि दरभंगा से पूर्व में 1400 एकड़ जमीन सरकारी है जो दरभंगा जिला के मध्य में भी है। एक भाई साहब लिखते हैं NH में शोभन से सकरी के बीच बनना चाहिए। एक भाई साहब लिखते हैं अशोक पेपर मिल हायाघाट बहुत अच्छा है जी। एक भाई साहब लिखते हैं गोविंद यादव नाम है इनका, बिल्कुल ही गलत फैसला है, जब दरभंगा में मरीजों को ठीक से इलाज नहीं होता तो हायाघाट में कैसे होगा। एक भाई साहब लिखते हैं दुर्गा साहू, NH-57 पर बनना चाहिए। शंभू यादव लिखते हैं नया स्थान कहाँ पर रखा गया है, नया स्थान भाई साहब अशोक पेपर मिल हायाघाट में रखा गया है। एक भाई साहब लिखते हैं सुनील कुमार लाल, शहर का विकास और विस्तार के लिए सकारात्मक कदम। ऐसे ही बहुत सारा कमेंट है। एम्स को लटकाना, केंद्र सरकार मिथिला को एम्स दिया है, इसके लिए लिटिस बाबू मगध राकस को हजम नहीं हो रहा है। एक लिखते हैं हायाघाट अशोक पेपर मिल में होना चाहिए। मेरे हिसाब से दरभंगा एम्स
ये लिखते हैं, एक भाई साहब लिखते हैं कि मेरे हिसाब से दरभंगा में ही एम्स बनना चाहिए। दरभंगा, एक भाई साहब लिखते हैं उज्जवल सिंह जी, दरभंगा में एम्स नहीं बने इसीलिए ये पेंच लगाया गया है। एक भाई साहब लिखते हैं कोसी सहरसा का हक मारिए तो ऐसे ही जगह बदलेगा। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति अन्य जगहों में एम्स बनकर इलाज भी चल रहा है। बिहार में एम्स बनने के नाम पर सिर्फ राजनीति नेताओं के द्वारा की जाती है, इसलिए अभी तक नहीं बन पाए। बहुत सारा कमेंट है, आप पहले वाला पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम दरभंगा एम्स पे। जो 12 एम्स पूरे भारत में दिया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, बहुत सारा एम्स बनकर तैयार हो गया और वहाँ पे लोग इलाज भी करवा रहे हैं। लेकिन बिहार ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे सिर्फ घोषणा होता है, लोगों को सिर्फ घोषणा सुनाई देता है, उस पर काम नहीं होता है। नीतीश कुमार 15 साल राज कर चुके हैं, ये 20वां साल होगा उनका, और सिर्फ उनके कार्यकाल में रोड और बिजली का काम हुआ है, यही वो गिनवाते रहते हैं। दिल्ली सरकार 5 साल काम कर चुकी है, 10वां साल उनका होगा, यानी कि दूसरी बार जो है वो सरकार में आई है। इसके इतने कम समय में दिल्ली का नाम पूरे देश नहीं विदेशों में चर्चा का विषय है, क्योंकि वो काम करते हैं। ऐसे बहुत से राज्य है जहाँ पे आपको काम के लिए जाना जाता है उस राज्य को। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे नौटंकी के लिए बिहार को जाना जाता है, गुंडाई के लिए जाना जाता है, हत्या के लिए जाना जाता है। यहाँ पे नेता सिर्फ हवेबाजी करते हैं, चच्चा भतीजा का काम होता है। कभी चच्चा रुस जाते हैं, कभी भतीजा रुस जाते हैं, कभी उसको मनाने में, कभी लिट्टी चोखा का भोज होता है, कभी दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया जाता है, कभी कुछ नौटंकी होता है, कभी कुछ नौटंकी होता है। समाधान यात्रा तो यही सब हो गया है कि चच्चा भतीजा में ही पूरा बिहार उलझ के रह गया है। लेकिन बिहार का विकास कैसे हो, तेजस्वी यादव नए साल पे पोस्ट किए थे कि बिहार को एक अलग बिहार मतलब आगे तक ले जाना है। लेकिन पोस्ट करने से नहीं होगा तेजस्वी यादव जी, आपको सीएम बनना है, आप इसलिए चच्चा के पीछे पीछे लगे हुए हैं, गलत में भी सही में भी। लेकिन बिहार की जनता को काम चाहिए। अब पहले वाला बिहार नहीं है जो सिर्फ जात पात पे लड़ता रहेगा वगैरह वगैरह। लेकिन बात करते हैं फिर से एम्स पे आते हैं कि एम्स का क्या हो गया। एम्स 2014 में घोषित हुआ था कि बिहार में बनना है, बिहार के दरभंगा में बनना है, मिट्टी भराई का काम शुरू हुआ था। लेकिन वो सब फिर से खत्म हो गया, फिर से नया स्थल पे जाएगा। उस स्थल पे जा रहा है जिस स्थल पे पहले से विवाद है, वो विवाद ना अभी सरकारी है ना प्राइवेट है, मतलब कि विवादित जगह है। उस पर किस तरह से एम्स का निर्माण होगा ये आप भली भांति जानते हैं। क्या कुछ कर रही है बिहार सरकार ये भली भांति आप जानते हैं। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर जरूर रखें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। बाकी मेरा नाम विवेक मुस्कान है और हमारे साथ राहुल झा इस वीडियो को शूट करने में मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।